नमस्कार दोस्तों, आज कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो आपके शायद रोंगटे खड़े नहीं करेगा, पर हो सकता है आपको शॉक कर दे। देखिए, अभी कुछ 10 सालों से ऐसी प्रथा बनी है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को लोगों तक पहुंचाना है, जो कि बहुत सारे लोग पहुंचा रहे हैं, तो आप YouTube पे पहले अपना चैनल ग्रो करिए। उसके बाद लोग आएंगे, उसमें से वो ऐसे भी बहुत सारे वो भी लोग आएंगे जो नहीं भी आने चाहिए और नीचे कमेंट करेंगे और व्यूज़ बहुत सारे गेन हो जाएंगे। उससे आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा, फिर चैनल ग्रो करेगा और उसके बाद धीरे 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 आपके पास लोग आएंगे। आपकी जो लर्निंग है वो उनको लाभ होगा, फ़ायदा होगा। तो पिछले 10-15 साल से यही एक ट्रेंड है कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना है, आप किसी से भी पूछोगे तो पता है क्या बोलेंगे? यूट्यूब चैनल ग्रो करो, यूट्यूब चैनल ग्रो करो। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि परीटो प्रिंसिपल के हिसाब से जब लोग अभ्यास ही नहीं करना चाहते तो ऐसे लोगों तक क्यों पहुंचानी है बातें? जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो देख रहा हो, या आलोचना करने के लिए वीडियो देख रहा हो, या उसको ज़रूरत ही नहीं है पर वो फिर भी देख रहा है, या पता नहीं पहुंच रहा है ऐसे। दूसरी चीज़ कि YouTube में आज ग्रो करना बहुत मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि देखिए, अगर मैं सिर्फ आपसे बोलता हूँ कि हाउ टू ऑब्जर्व द माइंड, तो उसमें अब मज़ा नहीं आता YouTube को। अब आपको इसमें एंटरटेन भी करना पड़ेगा साथ में लोगों को। तो आपको ऐसी सी बातें करनी पड़ेगी जिससे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो। जैसे आचार्य ने क्या किया, सदगुरु के ऊपर बोला, संदीप के ऊपर बोला कि उनके पास सोल्यूशन बेहतर नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन बेहतर है। फिर इधर से संदीप ने भी सदगुरु को बोला, आचार्य को बोला कि उनके पास सोल्यूशन नहीं है, हमारे पास सोल्यूशन। क्यों? उसका रीज़न ये है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये बताना ज़रूरी है कि कौन सही है, कौन असत्य है। तो उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा आएंगे और कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी और एंटरटेनमेंट क्रिएट होगा। तो YouTube में अगर मैं सिर्फ एक ड्राई कंटेंट डालता हूँ, जैसे आप देखते ही होंगे मेरे जो भी रिसेंट मैंने कुछ वीडियोस करे थे द माइंड चैनल पे, और ये मेरा जो म्यूज़िक चैनल है उससे भी मैं बात कर सकता हूँ, उसमें भी है। तो अगर आप देखेंगे तो क्योंकि एकदम ड्राई वीडियो है ना, थंबनेल अच्छा है, तो लोग कहते हैं थंबनेल बनाओ। थंबनेल बनाने से कुछ नहीं होता, रिटेंशन होता है। रिटेंशन देने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्रुव रिलेटी स्टाइल में वीडियो बनाओ, एंटरटेन करो लोगों को। तो एंटरटेन करो। अब एंटरटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर एक वीडियो पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, एडिटिंग करनी पड़ेगी, एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, एडिटर्स हायर करना पड़ेगा, है ना। एटलीस्ट अगर एडिटिंग हायर करते हो, एक एडिटिंग वीडियो एटलीस्ट आज अच्छी अगर करवाते हैं तो 1000 रुपये लेते हैं लोग। क्योंकि मैंने पता कर रखा है कि जैसे मैं बोलूँ तो पीछे एनिमेशन आ जाए, सामने प्रॉप्स आ जाएँ, है ना, एलिमेंट्स बन के आएँ, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो वीडियो का ट्रैक्शन अच्छा होगा। पर इससे क्या होगा, एंटरटेनमेंट वाले लोग भी आएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्या है, वो जो बात इम्पॉर्टेंट है या फिर पूरा का पूरा एडिटिंग इम्पॉर्टेंट है, एनिमेशन इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है आप बताइए? जो मैं बात बोल रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। तो कौन वो बातें सुनता है? वही बातें जो पूरा देखेगा जिसको एक्चुअली में प्रॉब्लम है। तो हमें किसको एज ए स्पिरिचुअलिटी पर्सन, हमें किसके पास जाना चाहिए? एज ए स्पिरिचुअल गुरु या मेंटर हमें किसके पास जाना चाहिए? उस व्यक्ति के पास जो व्यक्ति एक्चुअली मैं सुन रहा हूँ, पूरी तरीके से सुन रहा हूँ। लेकिन रिटेंशन रेट जो अगर संदीप महेश्वरी के वीडियो पे देखेंगे तो आप देखेंगे 15% रिटेंशन है, आचार्य के उस पर देखेंगे तो 15-20% है, ज़्यादा तो है नहीं। तो क्या करें? आप सुनिएगा ध्यान से। एक ऐसा मेथड है, एडवर्टाइजिंग का रास्ता है, जिससे आप उन्हीं लोगों तक पहुंच सकते हो, उन्हीं लोगों से बात कर सकते हो जो व्यक्ति एक्चुअली में हेल्प करने के लिए सक्षम है, जिसको चाहिए कि हेल्प, सच में हेल्प चाहिए। जैसे यहाँ पॉडकास्ट है,
अब पॉडकास्ट में जैसे मैं लोगों को लेके आता हूँ, 10 में से 8 लोग निकल जाते हैं, 2 लोग बचते हैं। क्यों? क्योंकि 8 लोगों को वाकई में ज़रूरत नहीं है। 8 लोग बोलते हैं हमें स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, पर उनकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार नहीं है, या उनको कैरी मिनाती के वीडियो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनको अभी इंटरेस्ट के रूप में देख रहे थे, वो इतनी जिज्ञासा उतनी आग में नहीं परिवर्तित हुई उनकी, या उनकी ज़िंदगी में पीड़ा नहीं है। तो मेरा टारगेट कस्टमर कौन है? वो व्यक्ति एकदम क्लियर है। ड्रीम कस्टमर कौन है मेरा, या ड्रीम स्टूडेंट कौन है मेरा? वो व्यक्ति, जो व्यक्ति मर रहा हो, जिसके जीवन में सुख ना हो, जो व्यक्ति ये जान चुका हो कि बाहर दुनिया में सुख नहीं है, वो व्यक्ति मेरा टारगेट कस्टमर अच्छा है। क्यों? क्योंकि कृष्णा ने एक बात कही थी कि 2 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। एक है जिज्ञासा रूपी लोग, जिज्ञासा रूपी हेतु, और दूसरा कष्ट रूपी हेतु या पीड़ित रोगी हेतु। तो मेरा जो टारगेट है वो कौन है? स्पिरिचुअलिटी वाले लोग हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको सुन के शायद आपके परकच्चे हिल जाएंगे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है कि अगर आप आज 500 रुपये लगाते हो तो कल ही वो 500 रुपये वापस आ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आप 500 रुपये लगा रहे हो अभी इसी वक्त, इसी क्षण, 500 लिटरली 500 और 250 समझ लो, 500 भी मत समझो। अगर आप 250 रुपये लगाते हो तो लिटरली अगले ही क्षण 250 रुपये वापस आ सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि फेसबुक एड्स मैनेजर में AI आ गया है। अब ये क्या करता है कि आपको इस पे सेलेक्ट करना है कि आपको क्या गोल चाहिए, तो वो गोल के हिसाब से पहुंचाएगा। और कौन व्यक्ति पैसा खर्च करता है? मार्केटिंग क्या कहती है, डिजिटल मार्केटिंग या इंटरनेट मार्केटिंग गुरुज क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मार्केटिंग पीपल, if a person is clicking on the video and not watching the video is a least interested person. If a person is watching the 25% video, he is likely more interested. If a person is watching 50% video, more likely. And if a person is watching 100% videos, that person can give you a small amount of money for your services. Not the person who has clicked on the video, not the person who is 25-50%, because the problem is not burned right now. Let me tell you one thing. This is one of the most fantastic discoveries of all time. And you will not understand the gravity because these podcasts are free for you. Let me tell you one thing. The person who is actually really interested or really my target segment is the person who is watching the entire video or the podcast and then clicking a link and buying a small amount of token money. Why small amount? Because initially person doesn't know me. But for you guys, you can buy 10,000 rupees ka course also for me. That is a different topic altogether. I'm not trying to sell anything. In fact, I have around 500 people on this podcast. And I'll tell you, these podcasts will be free in the future also. But let me share you one amazing thing. Is that I am going to develop an application जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मुद्दों पे बात होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जनरल बातें करता हूँ, उस एप्लीकेशन में एक पॉडकास्ट होगा, ऑडियो पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे ये समझ में आ चुका है पिछले 2 साल से कि स्पिरिचुअलिटी में ऑडियो पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि आपकी बातें सुन के मेरा जीवन चेंज होता है। तो एक्चुअली में वीडियो का कोई यहाँ पे मायना ही नहीं है। देयर इज़ नो इम्पॉर्टेंस ऑफ वीडियो इन स्पिरिचुअलिटी, नंबर 1. Because a person who is listening on the podcast has to give more efforts, whereas a person who is just watching the video, you have to understand this thing. रसल ब्रंसन कहते हैं
कि जो लोग ऑडियो पॉडकास्ट सुनते हैं वो ज़्यादा सीरियस कस्टमर्स होते हैं, वो कस्टमर बनने के लिए ज़्यादा सीरियस होते हैं, कस्टमर सीरियस नहीं होते हैं। मतलब वो व्यक्ति ज़्यादा कस्टमर बनने के लिए सीरियस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ट्राइड दिस रिसेंटली, कुछ अभी लास्ट ईयर मैंने आपसे बोला था कि मुझे अगर आपको डोनेट करना है आप डोनेट कर सकते हैं। पता है कितने लोगों ने डोनेट किया? करीबन 11 लोगों ने डोनेट किया मुझे। वो अलग बात है, 100 रुपये, 150 रुपये, 400 रुपये जो भी उनका था वो डोनेट किया, वो कि अपनी अलग श्रद्धा है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया कैंपेनिंग, डोनेट कैंपेनिंग, बिकॉज आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स। बट वाई यू हैव डोनेटेड मी? बिकॉज आई हैव चेंज समथिंग इन योर लाइफ। See, ultimately people who are earning money and as well as providing value are considered gurus. Because वो ज़माना अलग था, बुद्ध का ज़माना, जब सब कुछ फ्री होता था। अभी जो ज़माना है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसा डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ मेरा डर क्या है, और आपको भी डरना चाहिए। मैं सब बातें क्यों कर रहा हूँ? सबसे बड़ा डर मेरा क्या है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि मैंने कुछ प्रेशियस डिस्कवर किया है तो मुझे अपनी टीचिंग्स, अपनी मेथोडोलॉजीज़ को, अपने रिसर्चेस को पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि आप जैसे कई लोग मेरे को मेल करते हैं, सर आपकी वजह से मैं सुसाइड करने के लिए रुक गया, आपकी वजह से मेरा जीवन धन्य हो गया। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे को 15-16 साल के लड़के सुन रहे हैं। मतलब क्या पता है क्या इसका मतलब? मुझे पहले लगता था बहुत वियर्ड है कि यार ये 15-16 साल वाले सुन रहे हैं मेरे को। हुआ क्या है, मैंने बहुत इसको रिसर्च करी, मैंने कई लोगों से पूछा, तो ये लड़के मेरे को कहते क्या हैं कि सर आपके साथ रिलेटेबिलिटी ज़्यादा है। और ये एग्जैक्टली मेरे साथ भी हो चुका है। जब मैं 23 साल का था तो संदीप 33 साल के थे। संदीप वॉज अराउंड दैट टाइम 32-33 ईयर्स ओल्ड, आई गेस 34 ईयर्स ओल्ड। सो ऑलमोस्ट 12 साल मेरे से बड़े हैं वो, 12-13 साल। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं उनको सुनता था ना तो सब लोग उनको मॉडर्न गुरु बोलते थे, और जब मैं उनको सुनता था मुझे उनके साथ रिलेटिबिलिटी फील होती थी, इसलिए मैं उनको सुनता था। मैं किसी और को नहीं सुनता था, मैं उनको सुनता था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के टर्म्स वो यूज़ करते थे, एक तो नई भाषा में बात करते थे, लौंडो लफाड़ियों की भाषा में बात करते थे, कि दिल्ली की भाषा जो है टिपिकल, उससे बात करते थे। तो ये सारी चीज़ें फ़र्क करती हैं। अगर आप बहुत संस्कृत के टर्म्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि 16 साल का आदमी कट जाए। एक और भी चीज़ है कि मेरी जो कहानी है और मेरी जो बातें हैं वो आजकल के 16-17 साल के बच्चे को रिलेट इसलिए करती हैं बिकॉज उसके साथ भी वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है। तो ऑल्दो मेरे और 16 साल के लड़के में 14-15 साल का गैप है, लेकिन यही मेरे साथ भी और संदीप के साथ भी था। जब हम लोग उनके साथ हमको सुनते थे उनको, आई थिंक यहाँ पे तो कई लोग 30 साल के भी हैं जो मुझे सुनते हैं, 32 साल के, 31, 35, 40 के भी लोग सुन रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेरे को 16 से 25 के बीच में मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे। मैंने एक चीज़ नोट करी कि जब वो बोलते थे तो मुझे रिलेटेबिलिटी फील होती थी, मुझे अच्छा लगता था कि यार नहीं ये आदमी। तो अब जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 16 साल का लड़का मेरे को इसलिए सुन रहा है क्योंकि वो मेरे से रिलेट कर पा रहा है, उसको लगता है कि इसने मेरी ज़िंदगी जी है। बाकी के जो उदाहरण है दूसरे लोग के, जैसे आचार्य हैं, सदगुरु हैं, उनको वो नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहा। वो ये सब बातें नहीं करता कि भैया मैं गांजा पीने गया और नीचे गिर गया हॉस्टल में, कि मैंने गांजा भी पी रखा है, मैं सेक्स की बातें कर रहा हूँ कि मन करता है सबके साथ सेक्स कर लो। ये सब कौन बात कर रहा है ना? जो रिलेटिबिलिटी जो फैक्टर है, बहुत सारी और भी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा, वो रिलेटिबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से 16-17 साल का लड़का मेरे को सुन रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये आदमी जो बातें कर रहा है तो मेरी ज़िंदगी जी रहा है ये आदमी, तो बात करते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी मेरे लिए जब मुझे पता चला कि यार 17-18 साल के बच्चे सुन रहे हैं, यार पता नहीं क्या इनको समझ में आएगा। इनफैक्ट यही बच्चों को समझाया जा सकता है, 35-40 साल के बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है हैबिट्स मोल्ड करना। और एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट हुआ कि अगर आप 50 रुपये डालते हैं
तो आपको 60 रुपये निकल के आएगा एडवर्टीजमेंट में। उसका रीज़न ये है कि फेसबुक जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से एआई पे आ चुका है। अभी पिछले 5 महीने में, 5 महीने पहले कुछ फेसबुक में ऐसा लॉन्च हुआ जिसने पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को बदल कर रखने वाला है। इन्होंने क्या किया है, एआई को इतना स्मार्ट कर दिया है कि जैसे ही आप ऐड चलाओगे, आप कहोगे कि मुझे लीड्स के लिए चाहिए तो लीड्स के लिए आएगा, सेल्स के लिए चाहिए सेल्स के लिए आएगा। मतलब वो जानबूझ के इतना भयानक लेवल पे पैटर्न रीड करता है कि वो समझ चुका है कि बाइंग पर्सोना जो होता है, यानी बाइंग पैटर्न जो होता है, वो क्या होता है। तो वो क्या करता है, वैसे ही लोग को ढूंढता है और फटाफट सेल्स जनरेट करता है। पहले नहीं था ऐसा, पहले था बट थोड़ा मुश्किल था, अभी इजी हो गया। अब क्या है, क्योंकि मैं रसल ब्रांसन का भक्त हूं, 4 साल पहले मेरी शुरुआत हुई तो उन्होंने एक मेथड सिखाया था हमें। वो मेथड मैंने बहुत दूसरी इंडस्ट्रीज में अप्लाई करके देखा और बार बार अनेकों बार यही हो रहा था। आपसे मैंने कई बार कहा भी था कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज नहीं करना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, 27 जून 2022 को पहला मेरा पॉडकास्ट आया, विश्वास और हकीकत में डिफरेंस क्या है। वो पहला पॉडकास्ट था, करीबन हम लोगों ने 100 120 130 पॉडकास्ट से ऊपर कर चुके हैं, 400 नहीं 130 के ऊपर कर चुके हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा मैं बताने जा रहा हूं आपको जिससे आप लोग डर जाओगे। ये पॉडकास्ट जो है, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, अगले 5 साल में अगर मेरे 3000 फॉलोअर्स भी हो गए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये इतना असंभव सा लग रहा है अब कि कोई फायदा ही नहीं है इसका। दूसरी चीज, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज ये कि YouTube पे करने में क्या प्रॉब्लम है कि YouTube एक ऐसी चीज है कि वो ओपन एरिया है। अब वहां पे अगर मान लो मैंने बोल दिया भगवान नहीं होता है, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, भगवान होता है नहीं होता, किसी रिलीजन में कुछ और बोला, इसमें क्यों बोला, क्यों आप बात कर रहे हो इसके बारे में, लड़ाई झगड़ा मारपीट। जैसे संदीप की बहुत बार कंट्रोवर्सी हुई, संस्कृत के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि हर प्रकार के लोग सुन रहे हैं वहां पे, तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या बातें हैं। उनको लगता है हमारे भगवान के खिलाफ बोला जा रहा है। तो ये मुद्दे वहां पे बात ही नहीं करी। जो जिस तरीके की मेरी बातें हैं, अगर मैं सच में अपनी बातें खोल दूं तो सिर्फ आज के टाइम पे ऑडियो में कंट्रोवर्सी हो जाएगी स्पॉटिफाई पे, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा हूं, मैं खोल सकता भी नहीं हूं। अगर मैंने खोल दिया तो खत्म हो जाओगे आप लोग। अगर मैंने सत्य बोल दिया ना, जो जैसा है, तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। आपको कि ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो हमने सुना भी नहीं था। तो एक फायदा है, अगर मैं एप्लीकेशन बनाता हूं अपनी और वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड पॉडकास्ट चलाता हूं, तो एक फायदा ये है कि क्लोज स्पेस में लोग आ जाएंगे। ये फ्यूचर प्लान है, अभी ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करने का सोचा नहीं है। अभी तो एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, अभी जो होगा वो दूसरा एग्जीक्यूशन होगा। वो ये होगा कि 50 रुपए डालो 60 रुपए निकालो। ये अगर हो गया तो अब क्या होगा, वही आदमी आएगा जिस आदमी को वास्तविकता में जरूरत है मेरी। वो आदमी नहीं आएगा जो कह तो रहा है कि मुझे जरूरत है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे भी लोग हैं जो 100 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे आपके पास आएंगे? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले तो मेरे ऑडियो पॉडकास्ट फ्री हैं, अवेलेबल हैं, आप उसको सुनिए। दूसरी चीज़, जब आपकी ज़िंदगी में पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या खाक स्पिरिचुअलिटी आप सीखोगे? सही बात है ना? गलत बात बोल रहा हूँ, सही बात बोल रहा हूँ, बताइए। जब आप कह रहे हो मेरे पास स्प्लेंडर खरीदने के पैसे नहीं, खाने खाने के पैसे नहीं है, रेंट देने का पैसा नहीं है, सर मैं क्या करूं? सर मैं आपके कैसे पॉडकास्ट ज्वाइन करूंगा, कैसे पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करूंगा आपका? तो ऐसे लोग मेरे कस्टमर्स हैं ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आपकी ज़िंदगी में अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पढ़ाई। आप पढ़ाई करिए, और अगर शांति और दिमाग का रेस्टलेसनेस रोकना है तो उसके लिए बहुत सारे मेडिटेशन ऑलरेडी आ चुके हैं। संदीप का SOS है, विपासना है, आप वो करिए।
क्या ऐसा है कि मैं आपसे कुछ छीन के भाग रहा हूँ? नहीं भाग रहा हूँ, राइट। और मेरे फ्री सेशंस भी जो हैं वो तो होते ही रहेंगे, आप करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, उसमें 300-400 व्यूज़ आएंगे, वो हमेशा ऐसे चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको लिखवा के दे सकता हूँ कि बिना यूट्यूब और ऑडियो को ग्रो किए हुए आई कैन ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी कंपेरेटिवली टू एनीबडी एल्स। जितने भी ये गुरुज हैं, इनसे सबसे ज़्यादा ऊपर मैं चला जाऊंगा अगर मैं एडवर्टीजमेंट को लेके आ गया तो बीच में। क्योंकि जो मेरे समाधान है ना, वो समाधान नए हैं, वो समाधान कॉन्क्रीट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे साथ एक फैक्टर है कि सेल्फ ग्रोथ मेरी होती रहती है। तो जो बंदा है, जो सुन रहा है, उसको कुछ नया मिलता रहता है और वो ग्रो करता रहता है मेरे साथ साथ में। एक ये सबसे बड़ी बात। तो एडवर्टीजमेंट में यही बताना था आपको कि ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं कि अगर आप 50 रुपये डालते हो आज, 50 रुपये, तो 60 रुपये वापस आ जाएगा। अब आपको कोई सर ये कैसे होता है, तो वो तो आप देखिए, जाके आप मार्केटिंग सीख सकते हैं। मैं चाहूँ तो बहुत कुछ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं प्रायोरिटी बेस पे काम कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरा वोकल कोचिंग का बिजनेस है, वो ग्रो हो रहा है अच्छा खासा, ठीक है। इसके बाद मुझे स्पिरिचुअलिटी ग्रो करना है, जो मेरा सेकंड टारगेट है वो ये स्पिरिचुअलिटी। जैसे मैं बुक्स लिख सकूँ, कहीं शांति पहाड़ पे बैठ के बिना पैसे के बारे में सोचे हुए बुक्स लिख सकूँ। मैं अभी बुक लिखता हूँ, मुझे लगता है अरे यार पता नहीं क्या होगा, तो दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। इसलिए मैं भाई बुक नहीं लिख सकता अभी। मुझे ऐसा एक सिचुएशन चाहिए, कुछ ऐसा बेस चाहिए, कुछ कस्टमर लिस्ट चाहिए, मुझे ऑडियंस चाहिए, मुझे जो रेडी हो मेरी बुक्स खरीदने के लिए। और 500 लोगों में ये काम नहीं होगा कि आप लोग 500 लोग हैं, हर जगह परीटो प्रिंसिपल अप्लाइड। आप सोचेंगे सर आप बुक लिखिए हम खरीद लेंगे, सही बात है, 500 लोग हैं, अगर 250 रुपये की एक बुक कोई खरीदता है और 500 लोग खरीदते, कितना पैसा हो गया आप देख लीजिए, कितना पैसा हो गया, 1,25,000 रुपये के आसपास शायद, गलत नहीं हूँ तो, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, हर जगह परीटो प्रिंसिपल अप्लाइड है। व्हाट इज परीटो प्रिंसिपल? द मोमेंट यू विल आस्क समथिंग, समबडी टू डू समथिंग, only 10% people will do it, and the higher the price, the percentage will go low. So for example, if I am selling something of 50 rupees, out of 500 people on the podcast, this podcast, out of 500 people, you know how many people will buy? Almost 20 people will buy, क्योंकि बाकी के 480 लोग या तो उतने रेडी नहीं है अभी खरीदने के लिए, या इंटरेस्टेड नहीं है, या उनके पास पैसा नहीं है। तीसरी जो रीजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दे डोंट हैव सिंगल मनी टू इन्वेस्ट ऑन एनीथिंग, दे कांट जस्ट इन्वेस्ट ऑन एनीथिंग लाइक दैट, बट दे हैव मोबाइल, गुड मोबाइल, दे हैव 21,000 रुपीज़ का मोबाइल, 18,000 रुपीज़ का मोबाइल, 25,000, अगर मोबाइल गिर गया तो अभी तुरंत निकाल लेंगे, 16,000 रुपये का मोबाइल निकालें खड़ाक, बट दे कांट स्पेंड 50 रुपीज़ ऑन स्पिरिचुअलिटी, सो दैट इज वाई यू आर नॉट माई कस्टमर. Second rule of Pareto principle is the moment you will say something to do, only 20% people will do it. If you ask somebody to buy a lower thing, lower tier thing, 50 rupees, 20% buy. If somebody has, if I am giving out a course, let's say 5,000 rupees ka course, only 10% people will buy. Sorry, 5%. 5%, sorry. So 500 में कितने लोग खरीदेंगे? अगर 500 सुनेंगे तो पूरा, वो भी 5% कितना हुआ 500 का? कोई बता सकता है? ऑलमोस्ट 12 लोग शायद, राइट? पता नहीं, मेरी मैथ्स वीक है। साढ़े 12 के आसपास। सो आप कहेंगे कि हम आपकी बुक खरीद लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे में करिए जो कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा, सॉरी। आई नीड टू हैव एटलीस्ट 1 लाख पीपल और एटलीस्ट 10,000 पीपल ऑन माई ईमेल लिस्ट in order to release a book for me.
and then I can write another book. 3-4 books I have kept in my mind to buy. I want to write the book because my researches and methodologies has to be released in this globe, on this globe. It has to be like that. Otherwise ये सब कुछ बेकार हो जाएगा. तो सबसे बड़ा डर यही है कि सिर्फ 500 लोग, 2 साल में हमने सिर्फ 500 फॉलोअर्स गेन किए ऑडियो पे. Only 500 people. इनफैक्ट आप व्हाट्सएप चैनल पे जाएंगे तो परीटो प्रिंसिपल वहीं अप्लाइड है. सिर्फ 40 लोग व्हाट्सएप चैनल पे हैं, 500 में 40 लोग. क्यों? द मोमेंट यू विल से समथिंग, समबडी टू डू समथिंग, only 20% people will do. And exactly 500 का 20% है वहां पे. आप देख लीजिए. So let's come to this fact, because if I need to really do something about this extracurricular talent which I have to have money, and I can't ask donation because it doesn't feel good from my side, I guess. कि बार बार आपसे बोलो डोनेट कर दीजिए, नहीं, मेरा उस डोनेशन में कुछ होने वाला नहीं है. सो यू माइट भी चलेंगी, आप तो पैसे के लिए काम कर रहे हो सकता है आपके अंदर क्वेश्चन आता हो. हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे. जब आपके धर्म गुरु रिलीजन के नाम पे इतना चंदा बटोरते हैं तो एक व्यक्ति जो जेन्युइन है, जो एक्चुअली में जिसकी वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में, उसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए अपने ऊपर. जब भगवानों के नाम पे आपसे मंदिर में दक्षिणा ली जाती है, नहीं वो तो मंदिर पे लिए, भगवान के लिए ली जा रही है. अरे भगवान लेके जा रहे हैं क्या? नहीं वो तो शादी कराते हैं. अरे तो शादी करा रहे हैं तो उनकी कार तो देखो, रेंज रोवर से चल रहे हैं वो भैया. कहाँ से आ रहा पैसा? एक है अनिरुद्ध आचार्य करके, कभी सर्च करिए, उनकी कार देखिए आप. कार वॉल्वो, उनकी 1.5 करोड़ की वॉल्वो है उनके पास, 1.5 करोड़ की वॉल्वो है. वो पैसा कहाँ से आ रहा? भगवान आके दे रहे हैं उनको. मंदिर की दक्षिणों से पैसा काट लिया जाता है और बाकी की जो पैसा है उसको दिखाया जाता है कि हम शादी करा रहे हैं और दान कर रहे हैं, स्कूल खोल दिया है. अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, करो, हम भी करेंगे, लेकिन हम करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए. हम अगर चाहें तो यही 400-500 लोगों में थोड़ी रह सकते हैं यार. हम, मुझे निकलना ही पड़ेगा इस भीड़ से. ये जो गुरुओं का कंपटीशन है ना आपस में यूट्यूब पे, इसको क्रैक करने के लिए आज के टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव वे में मार्केटिंग नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है. और मेरे पास डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर्स हैं, लेकिन प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं है ही नहीं. पैसा कुछ भी नहीं है, ज़ीरो. जो मेरा पर्सनल पैसा है वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं डालूंगा इसमें, क्योंकि मेरा पर्सनल पैसा, मेरे मेहनत का खून, मेहनत का कमाया हुआ, मैं नहीं डाल सकता. और डाल भी सकता, चलो ठीक है, एक बार डाल भी दे तो एक बार चलता रहे हमेशा ज़िंदगी भर, ख़त्म हो जाएगा, वो सैचुरेट हो जाएगा. 1 महीने में डाला, कुछ ख़त्म हो गया. तो अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी पर्सनल सेविंग है उसमें से कुछ चंक निकालूंगा, वो चंक उठा के डालूंगा एडवर्टाइजिंग में, और एडवर्टाइजिंग से ग्रो करूँगा इसको. और जो पैसा आएगा, ऑफ कोर्स हो सकता है आप कल को मेरे को कार से देखो, किसी कार में, कि भाई कार में जा रहा पार्थ सिंह, ये वो, ठीक है, जो सोचना है सोचते रहो. पता नहीं ये कहाँ से आ गया कि एक आदमी सड़क पे बैठ के भिखारी होना चाहिए गुरु. अरे भैया, इतना आदमी कोई काम करेगा, पैसा तो रखेगा ही ना थोड़ा बहुत. क्या सारा पैसा जो है, क्या आप क्या सुनना चाहते हो? ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन जो पैसा आएगा सो अपनी ग्रोथ के लिए रखिएगा. ठीक है, नहीं हो सकता है ऐसा, पॉसिबल नहीं. आप तब क्वेश्चन कर सकते हो. और देखो, आप जब एक क्वेश्चन करोगे ना, मुझे पता है कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि संदीप महेश्वरी ने स्पेशली ये बहुत बुरी तरीके से ब्रेनस्टॉर्म कर दिया लोगों के अंदर. और अभी उनका तो, हाँ बाय द वे बताना भूल गया, वेबसाइट दोबारा चेंज कर ली उन्होंने. अब देखिए जाके, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया था,
इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था कि भाई एटलीस्ट कुछ तो मेरे पास विटनेसेस हो, और सब स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं। कल को अगर आपत्ति होती है इनर साउंड मेडिटेशन कराने पे, तो मैं एक कंट्रोवर्सी उठाऊंगा कि मैं कभी भी साउंड ऑफ साइलेंस करके प्रमोट करने ही नहीं वाला हूं इसको। मैं इनर साउंड मेडिटेशन करके करूंगा और पेटेंट रखूंगा इसका अपने पास। साउंड ऑफ साइलेंस को अभी मैं पेटेंट करा सकता हूं चाहूं तो, क्योंकि हो सकता है उन्होंने नहीं कराया होगा 100%, लेकिन मैं तब भी साउंड ऑफ साइलेंस को पेटेंट नहीं कराऊंगा, क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस की मार्केट वैल्यू अच्छी है, लेकिन इनर साउंड मेडिटेशन की नहीं है। और मेडिटेशन किसी ने डिस्कवर थोड़ी किया है। इतने लोग विपासना कराते हैं, तो क्या जिसने विपासना डिस्कवर किया है वही करा सकता है? मतलब आप ये कह रहे हो ब्रह्म आपने खरीद लिया। आपके ही फॉलोअर्स आचार्य के पास जा जाके बुराइयां करते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस कुछ नहीं होता, आप बेवकूफ बनाते हैं। कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। तो क्योंकि मैंने एक आपत्ति मेरे अंदर ये थी कि जब मैं एडवर्टाइजिंग करूंगा, ऑब्वियसली उसको इनर साउंड मेडिटेशन से कर सकता हूं या करवा सकता, जो भी हो मेडिटेशन की जो भी है, जब मैं कराऊंगा तो कुछ लोग कहेंगे ये तो सर भी कराते हैं। हाँ तो कराते हैं तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास आपको तो यही है। अब मैं चाहूँ तो आपको थर्ड आई मेडिटेशन करा सकता हूँ, लेकिन मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, सॉरी आपको आज़ाद कराना चाहता हूँ, तो भाई यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। आपकी अपनी श्रद्धा है कि विपासना करो, थर्ड आई करो, साउंड करो, मुझे नहीं पता, जो करना है करो, लेकिन एक तो करना पड़ेगा। एक बार ये पैसा जब आने लगेगा तो बुक्स तो लिखूंगा ही लिखूंगा, एक बहुत ऊपर कहीं आश्रम खरीदूंगा पहाड़ों पे, कुछ 1.5-2 करोड़ रुपए लगा के, वो वहां पे लोगों को बुलाऊंगा। 3 महीने के लिए आप आओगे मेरे पास, उसमें लेट से आप 50,000 की फीस भरते हो, आपको उसमें रूम्स मिलेंगे बढ़िया डिसेंट, क्योंकि पैसा दिया, लग्जरी तो मिलेगी, ऐसा नहीं गंदा वॉशरूम है, सब कुछ बढ़िया। और 3 महीने क्या होगा आपके साथ, अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। और मैं ये पिच नहीं कर रहा हूँ आपको, तो ये मत सोचिएगा आपको कुछ सेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फ्यूचर प्लान मेरा क्या है। एक बढ़िया आश्रम होना चाहिए ऊपर कहीं पहाड़ों पे, देखेंगे हिमाचल में कहीं दिखेंगे, धर्मशाला में दिखेंगे, ऋषिकेश में अगर ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हुआ तो वहाँ देख लेंगे, कहीं देखेंगे जहाँ पे कार से आ सकते हैं, बाइक से लोग आ सकते हैं आराम से। बढ़िया आश्रम बनेगा, और आश्रम नाम ही नहीं रखूंगा मैं, ये सब नाम रखना ही नहीं है, आश्रम, स्कूल, गुरुकुल, कुछ नहीं, नाम ही नहीं है। अड्डा नाम रखूंगा, अड्डा, अड्डे पे आइए। anyway, देखेंगे नाम ये कुछ यूनिक सा रखेंगे, अच्छा सा, जिससे लोगों को ये ना लगे कि झोला छाप एक्टर है, व्हाटएवर। तो आप आए, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है एक शांति पाने के लिए। जैसे बंदा आया, उसको एक अपने हॉस्टल मिल गया, अपना रहा, खाना पीना जो भी मिल रहा है उसको 3 महीने के लिए, या 1 महीने 3 महीने देख लेंगे। 1 महीने भी अच्छा है, 50,000 में 1 महीने सही है, 3 महीने में 1.5 लाख होना चाहिए। सॉरी, क्या करें भाई, मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, इतनी फैसिलिटीज़ कहाँ से दे दें। एयरपोर्ट से पिक करा लिया, उसकी अलग फैसिलिटी, ले गया है आश्रम में। अब सुनना मेरी ध्यान से, अब ये जितने भी आश्रम में लोग करवा रहे हैं ये सब गलत है। आइडियली क्या होना चाहिए, एक आदमी जब आया आपके पास तो वो दुख का निवारण पाने आया, और दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख होते हैं 5 प्रकार के, लेकिन भगवत गीता में और यहां वहां क्या बातें होती हैं, हर जगह क्या बात हुई है? वासना दुख। वासना दुख नहीं है, सिर्फ डिजायर से सफरिंग नहीं होती है। अगर डिजायर से ही सफरिंग हो रही होती तो अमीर लोग डिजायर सफर नहीं करते हैं। डिजायर बाय केमिकल्स, सॉरी सफरिंग बाय केमिकल्स, सफरिंग बाय फिजिकलिटीज, फिजिकल यानी फिजिकल बॉडी, एंड सफरिंग बाय डिजायर, ये 3 मेन प्रकार की सफरिंग होती है। अगर ये तीनों जड़ से खत्म कर दी जाए तो 150% वो आदमी एकदम सुकून से अपनी जीवन जिएगा। तो जिसको भी आत्मज्ञान चाहिए, जिसको भी वो चाहिए, और वो भी ऐसा नहीं
कि आके आप बैठे हैं, आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आओ, अष्टांग योग चालू होगा सुबह 6 बजे से, सॉरी या 5 बजे से, देखते हैं। सुबह 6 बजे अष्टांग योग, 6 से 7 सेशन। उसका रीज़न ये है कि बॉडी को स्टेबिलिटी चाहिए। 7 बजे से 8 बजे के बीच में ब्रेकफास्ट हो गया। 8 बजे से 9 बजे के बीच में मेडिटेशन। 9 से 10 के बीच में कोई खेल वेल हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी होना चाहिए। उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर होगा, किस चीज़ पे? आत्मज्ञान पे सीधा, क्योंकि बेसिक आदमी आ रहा तो वहाँ ये बातें नहीं होंगी, लॉ ऑफ डुअलिटी क्या होता है, सीधा आत्मज्ञान की बातें होंगी। लेक्चर्स होंगे मेरे, डायरेक्ट मेरे द्वारा, और कोई नहीं, सिर्फ मैं करूँगा। भले ही अब अगर मैं चाहूँ तो टीम बढ़ा सकता हूँ अपनी, लेकिन मैं नहीं बढ़ाऊँगा अपनी टीम। और टीम बढ़ाने से बिजनेस ही ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। मुझे एक लेवल पे लेके जाना है इसको अरबपति नहीं बनाना है। एक लेवल के बाद वो ग्रो नहीं करेगा, एक ही लेवल तक जाएगा वो, ये होगा। उसके बाद फिर आदमी जाएगा अपना, सोएगा, विश्राम करेगा, फिर शाम को सारी चीज़ें रिपीट होंगी, गेम्स हो गया, बैडमिंटन होगा। और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे आत्मज्ञान उनके अंदर गहराता जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 चीज़ों पे काम हो रहा है। फिजिकल सफरिंग खत्म हो गई आपकी अष्टांग योग से, और अष्टांग योग के अलावा और कोई योग नहीं होगा, इससे ऊपर कोई है ही नहीं। मैं सब करके देख चुका हूँ, क्योंकि दोनों स्ट्रेंथनिंग करता है, स्ट्रेचिंग करता है वो। तो उससे एक शांति बनी, शारीरिक शांति। मेंटल शांति के लिए मेडिटेशन, और वासनाओं के लिए आत्मज्ञान। ये 3 पे अटैक होगा, खट 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 खट। और वही आएगा जो ये जान चुका हो या हल्का हल्का उसको पता हो कि बाहर सुख नहीं है। ये ड्रीम कस्टमर है, समझना ध्यान से। हर कोई नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल से कोई आएगा। जो भी लोग ये सोचते हैं कि मुझे बाहर प्यार नहीं मिला, या आकांक्षा छोड़ के चली गई, या यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा, या कोई मर गया, या कोई कुछ, तो मैं क्या करूं कि अरे मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो क्या करें, योगा करना चालू कर दो। अरे ये सब लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लोग वासना बाहर छोड़ के नहीं आते हैं, वासना को लेके आते हैं अपने अंदर भीतर। और वो आश्रम में आएंगे और अंदर आश्रम में अंदर अपने भीतर वासना को लिए बैठे रहेंगे। सुनना ध्यान से। और जब मैं बात करूंगा तो कहेंगे हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन जब वो निकलेंगे ना मेरे आश्रम से, तो वो पता क्या करेंगे? वो वापस वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक ये लगता है बाहर दुनिया में कुछ पड़ा हुआ है। तो वही व्यक्ति आएगा जिसको बाहर सब कुछ करने के बाद तृप्ति नहीं मिली, और वो मेरे से जिस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, जिस तरीके का इंटरव्यू मैं उससे लूंगा बिफोर ज्वाइनिंग, ऑडिशन होगा भैया प्रॉपर, मेरी टीम होगी, वो ऑडिशन करेगी, उसको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा मैं। फिर वो ऊपर कहीं पहाड़ों पे एकदम बढ़िया, एकदम जहाँ शांति हो, पूरा कोई आसपास कुछ ना हो, 1 महीना वहाँ रुक के जाएगा, और पूरा एक तरीके से रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा ये। तो अगर कोई व्यक्ति आया, 1 महीने रुका, 4-5 महीने बाद उसने फिर दुनिया घूमी, फिर दिमाग खराब हुआ, फिर वो आ गया 1 महीने बाद, फिर आ गया। भाई आप जैसे आप जाते हो विपासना करने, फिर आप रिपीट करते हो उसको, वैसे ही आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि एम्बियंस तो हम दे ही रहे हैं ना, एम्बियंस तो आपको नहीं मिलेगा। ऑल्दो मेरा एम यही होगा कि आप एक ही बार आओ और पूरी ज़िंदगी मत आओ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिकल लोकेशन पे साल में 1 बार आपको आना ही पड़ेगा, और आओगे आप 150% आओगे। अब इसमें कौन कौन लोग नहीं आ पाएंगे? वो जिनके पास 50,000 रुपये नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। तो उनके लिए क्या है? उनके लिए मैंने एक और निवारण तैयार कर रखा है। वो है मेरे पॉडकास्ट जो है वो पेड पॉडकास्ट होंगे एप्लीकेशन पे। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 99 रुपीज़ से 159 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। मतलब क्या कि आप 99 रुपीज़ में आप जब आओगे अंदर, तो आप 99 रुपीज़ हर महीने सब्सक्रिप्शन दे सकते हो उस पॉडकास्ट का। अब अगर मान लो आपको इंटरनली ही लेट से अष्टावक्र की सीरीज़ है वो अनलॉक्ड करनी है, तो उसका अलग से आप 150 रुपये दे सकते हो। फिर अगर आपको भगवत गीता की सीरीज़ लॉक करनी है तो अलग से 150 रुपये दे सकते हो।
उसमें मेरे पूरे पॉडकास्ट होंगे। तो भगवत गीता पूरी होगी, अष्टावक्र गीता पूरी होगी, पतंजलि योग सूत्र होंगे, मेडिटेशन के ऊपर पूरा पॉडकास्टिंग होगी, अष्टांग योग के ऊपर वीडियोस हो सकती हैं। अगर ट्राई करूँगा कि किसी को हायर करूँ हिंदी में अष्टांग योग, या मैं ही खुद ही सिखा दूँ। तो आप अंदर अगर आप जाओगे, एक तो मेन स्ट्रीम जो है पॉडकास्ट, या तो पूरा ही सब फ्री कर देंगे, ये भी कर सकते हैं, और या तो अगर 99 में आप ज्वाइन कर सकते हो मेन, जैसे ये पॉडकास्ट है, ये 99 वाले वहाँ चलेंगे, और उसके बाद बाकी का 159 अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन करना है इंटरनल एप्लीकेशन में, वो लॉक रहेगा, वो आप लॉक कर सकते हो। अब आप कहोगे आपने तो धंधा बना लिया। हाँ बना लिया, और बताओ, नहीं चाहिए तो मत आओ, सॉरी। अगर मैंने धंधा नहीं बनाया तो मैं भाई ख़त्म हूँ, मैं डूम्ड हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मुझे पता है। मैंने इतनी मार्केटिंग में पढ़ाई करी है, मैं कहीं ना कहीं तो मार्केटिंग डालना ही पड़ेगा इसमें, और पैसा आएगा ही आएगा बीच में। लेकिन कहीं भी आपको अगर आज तक एक फूटी कौड़ी में बताता हूँ, आज तक मैंने आपसे ली नहीं, एक बार मेडिटेशन करवाया था, कुछ लोगों से लिया था, वो छोड़ो हटाओ। जिन्होंने भी नहीं दिया, आपको लगता है कि मैं लालची हूँ, कि मैं लालच करूँगा कि लोग ऐसे ऐसा बेवकूफ़ बनाओ? नहीं, जो भी मैं फॉर्मूलेस बता रहा हूँ वो सारे फॉर्मूलेस काम करते हैं, और बहुत बुरी तरीके से काम, और सारे फॉर्मूलेस अलग हैं सबसे। आश्रमों में जितने भी आश्रम आज तक बने हुए हैं भाई मेरे, किसी भी आश्रम में अभी तक ये डिफाइंड नहीं है कि आदमी आ क्यों रहा है, आदमी क्यों आ रहा है उनके पास। किसी ने डिफाइंड नहीं किया आज तक। मैं डिफाइन कर रहा हूं अभी इसी वक्त। वो ही व्यक्ति एंटर करेगा जो व्यक्ति ये जान चुका हो कि बाहर सुख नहीं है। अब बताओ, और वही व्यक्ति एंटर करेगा जो बाहर का सुख भोग के अंदर आया हो, और अंदर जो दुख है उसका निवारण खोजने आया। ये व्यक्ति, ये सोल्यूशन है। प्रॉब्लम वो है कि बाहर सुख नहीं है। सोल्यूशन क्या है? मैं हूं सोल्यूशन। मेरे जो मेथोडोलॉजीज हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई आश्रम में डिफाइंड नहीं करता। सब रैंडम, कोई भी आ जाओ, पैसा दो, रैंडम आ जाओ, ऐसा नहीं। सतगुरु के आश्रम में, सर कोयम्बतूर में हर कोई आ रहा है, कोई भी फॉरेन आ रहा है, वो साला आएगा। अब मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा अंदर से खराब निकलता है। आएंगे, और मैंने कितने लोगों से बात करी है, वो बाहर निकलते गांजा पी रहे हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ संभोग कर रहे हैं बाहर, और वो आ रहे हैं। ऐसे लोग आ रहे हैं कि चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ये क्या है स्पिरिचुअलिटी, इंडिया में क्या स्पिरिचुअलिटी है। ऐसे कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज जो कभी नहीं होगी वो होगा सत्संग। ये जो कॉन्सेप्ट है ना सत्संग का, ये कॉन्सेप्ट कि आप लोग मेरे से पेड टिकट लो 5-6 हज़ार रुपए की, और मेरा आश्रम हो रहा है लेट से दिल्ली में कोई हॉल है, वहाँ पे मेरा आश्रम हो रहा है, वो हो रहा है क्या बोलते हैं ये, व्हाट डू वी से दिस, लेक्चर्स हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, और मैं स्टेज पे आ रहा हूँ और मैं आपको भाषण दे रहा हूँ और आपसे पैसे ले रहा हूँ। क्यों यहाँ पे पैसा लेना ज़रूरी नहीं है लोगों से? मुझे सही नहीं लगता ये, क्योंकि सुनने से किसी के अंदर बदलाव नहीं आता है। ज्ञान शांति नहीं है। तो ये जो तुम लोग टिकट खरीद के जाते हो ना गुरुओं के पास अपने सवाल पूछने, इससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तुम्हारा गोल क्लियर होना चाहिए। तुम्हारा गोल क्या है? परम शांति, जिंदगी जीने का सही रास्ता, शांति ही तुम्हारा गोल है। इसीलिए आता है आदमी स्पिरिचुअलिटी में। और शांति कैसे मिलती है? किसी को शांति सेक्स करके मिलती है, किसी को पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि, इससे शांति मिलती है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। तो जो लोग मेरे आश्रम में एंटर करेंगे, जो मेरे साथ सानिध्य में काम करेंगे, उन लोग को एक्सट्रीम योगा क्लासेस, एक्सट्रीम मेडिटेशन और एक्सट्रीम सेल्फ नॉलेज मिलेगी। और लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। लेक्चर्स मिलेंगे, Q&A हो जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा ही है, उससे कुछ होता नहीं है। क्योंकि अगर उससे कुछ हो रहा होता माय चाइल्ड,
तो भगवत गीता पढ़ के हर आदमी आज बलवान बन चुका होता, लेकिन हर आदमी चूजा है। इतने गुरु आए चले गए, कुछ नहीं हुआ। जब तक मेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की अप्रोच नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला आप लोगों के साथ। हो सकता है हाँ, देखो कई लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने किया, मुझे तो किसी के असिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपनी इंटेलेक्ट यूज़ कर करके आगे बढ़ता गया। लेकिन नॉट एवरीबडी हैज़ दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्ट, नॉट एवरीबडी हैज़ दिस मच एफर्ट, दिस थिंग। ऑब्जर्वेशन कैसे करना है, क्वेश्चनिंग कैसे करना है, किसी को कुछ नहीं पता। ये सारी चीज़ें ऐड ऑन नहीं होंगी। मेन चीज़ होगी कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है। सर मैं दुखी हूँ, क्यों? क्योंकि बाहर सब कुछ देख लिया। सर आप बताइए क्या करना है? आ जाओ आश्रम में, 50,000 रुपये दे। ठीक है सर मैं दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, आ जाओ। अब वो 50,000 की वैल्यू कितनी होगी सोचो। जब आप उस आश्रम से निकलोगे, अगर आपको उस आश्रम में कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो 50,000 रुपये रिफंड है। रिफंड डालूंगा, रिफंड गारंटी, रिफंड गारंटी है। और एक डोनेशन बॉक्स भी होगा। जब आप निकलोगे ना तो एक होगा रिफंड, एक होता है डोनेशन। तो आप 50,000 दोगे मेरे को, लेकिन आप 50-60,000 एक्स्ट्रा देके जाओगे डोनेशन में। अब देखो क्या होता है। ये सब बड़ा वैसा लग रहा होगा कि लालची और पैसा और ये सब, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। अगर एक सेकंड के लिए बस जो मैं कहना चाहता हूँ वो अपना दिमाग मत लगाओ, एक सेकंड के लिए बस सोच लो। ऐसा होता है, लोग करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। मैं जब भी कहीं भी गाने जाता हूँ, किसी भी शो पे गाने जाता हूँ, मेरे को 10 में से 5 से 6 लोग हमेशा 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि मैं इतना गंदा एंटरटेन करता हूँ ना उनका। मैं जब गाना गाता हूँ पूरे दिल से गाता हूँ। आप मेरे पहले का गाना सुनो, हाउ टू सिंग तेरे संग यारा टाइप करना बाय पार्थ सिंह, और अब मेरे गाना सुनो जो रिसेंटली मैंने भी इंस्टाग्राम पे गाया है। आप देखोगे ज़मीन आसमान का अंतर। वोकल डायनेमिक्स देखो, मॉड्यूलेशन देखो वॉइस में, कहाँ से आया, यहीं से आ रहा है। ये है पूरा का पूरा बिजनेस। अब आप बाहर निकलो, कहोगे पार सिंह ने इसको धंधा बना लिया। बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन एक चीज और भी सोचना, सदगुरु, जग्गी वासुदेव, आचार्य, सर्वप्रियानंदा, इतने लोग जो आपको वैल्यू देते हैं, क्या आपने कभी बोला कि ये धंधा बना के रखा हुआ है? किसी ने? आपने सुना कि कोई बोलता है? कभी आपने सुना कि आचार्य लूट रहा है, सदगुरु लूट रहा है? नहीं सुना होगा। जबकि लोग पागल हैं उनके पीछे, लोग जाते हैं, लो भाई हमसे पैसा लो। अभी एक रिसेंटली मैं आचार्य जी का एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला मेरे पास कुछ नहीं आता, मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं बचते आखिरी में। आचार्य ने बोला था, अभी आप रिसेंटली कोई वीडियो था उसमें मैंने सुन रहा था मैं, तो जो पैसा आता है एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, यहाँ चलाता है वहाँ, मेरे पास तो आखिरी में खाने तक के भी शायद ही बचते हो। मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता आपसे, सॉरी। मैं सीधा बोलूँगा कि मैं लूँगा कार और चलूँगा कार से, और लूँगा बंगले साइड में, सब बोलूँगा मैं आपसे। मैं कुछ कभी, पूरा ट्रांसपेरेंसी है। अभी मैं बताता हूँ आचार्य की बात जो झूठ है ना, कैसे झूठ हुई। ये व्यक्ति ब्लेजर पहन रहा है, सूट्स पहन रहा है, सूट्स पहन के सेशन करते हैं ये, सूट्स पहन के। और सूट जो है ब्रांडेड शूज है ना, ब्रांड के सूट आप देख सकते हो सूट पे, और ये कह रहे हैं मेरे पास आखिरी में खाने के भी नहीं बचते। कमाल है यार। सारा पैसा संस्था में चला जाता, सारा पैसा संस्था में चला जाता, मेरे पास तो कुछ बचता है। जैसे लोग बेवकूफ़ हैं। मार्केटिंग में एक बहुत बड़ी बात कहते हैं लोग, और स्पेशली अमेरिकन मार्केटर्स कहते हैं। इंडियन मार्केटर्स तो सुनना ही नहीं वाला है, पागल है साले। इंडियन मार्केटर्स मार्केटिंग आती नहीं। अमेरिकन मार्केटर्स पता है क्या कहते हैं? जितने बड़े अमेरिकन जो बड़े डिसेंट हैं, फ्रैंकन, ग्रैंड कार्डोन, आप इनको सुनो, पता क्या बोलते हैं? कभी भी सत्य को घुमाओ मत, सत्य को सत्य की तरह बोलो लोगों से कि जो पैसा आ रहा है वो संस्था में ही रहता है, लेकिन उसमें से मैं कार भी खरीदता हूं और मेरा कंफर्ट का भी पैसा निकालता हूं।
और जो बाकी पैसा होता है वो रोटेट होता है और भी लोगों को मैसेज फैलाने में, रिसर्चेस फैलाने में। बोल दो ना। अब आप सोचो कि मैं नहीं बोलूँगा तो लोग, ऐसा नहीं है। लोग आजकल पकड़ लेते हैं। आज ये 2024 चल रहा है, ये 1924 नहीं है कि निकल गए बोल के। लोग पकड़ लेते हैं भैया। लेकिन अब सोचो, लोग इतने बड़े अंधभक्त हैं उनके कि भाई आप विश्वास नहीं करोगे, इतना बोलने के बावजूद मैंने तो बंद कर दिया सेशन। इतना उनका सुना, शुरू में उन्होंने बोला था और बंद कर दिया मैंने सेशन। वो मैंने कहा भाई ये तब भी लोग सुन रहे हैं बैठ के खड़े, तब भी लोग 5-5, 6-6 हज़ार रुपये लाके दे रहे हैं। ये होती है पावर ऑफ फेथ। सोचो, आज तक आपने किसी भी, इतने गुरु हैं सब पैसा लेते हैं, किसी और से नहीं हो रहा है कि धंधा बना कर रखा। हाँ, नॉन सदगुरु के जो लोग हैं वो बोलते हैं, नॉन आचार्य बोलते हैं, और संदीप को भी बोलते हैं। वो तो फ्री कर रहे हैं कि इनको कुछ नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में। संदीप को ABCD पता है, बस कुछ नहीं पता। डीप स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इनसे सीखो। ये पूरा का पूरा प्लान है। एग्जीक्यूट कब करना है मुझे नहीं पता, इसलिए मत पूछना अभी मेरे से। लेकिन कैसा लगा आपको सुन के? मज़ा आया? नीचे लिखोगे कि धंधा बना दिया सर आपने? ठीक है, लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। धंधा बनाएंगे, लेकिन आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, दोनों फ़ायदा होना चाहिए ना। लेकिन हाँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं सिर्फ देखो, ये सब चीज़ें काम नहीं करती। मैं तुमको सच बताऊँ ना, आप ये सोचोगे कि ये तो मेरे बारे में सोचेगा या नहीं, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच। अरे ये काम ही नहीं करेगा आज के टाइम में, क्योंकि एक बार आएगा, 2 बार आएगा, आदमी दोबारा आएगा ही नहीं, फैल जाएगा मैसेज। अरे ये तो लालची है। ये किसी भी बिजनेस में काम नहीं करता भैया, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। देखो अभी पॉलिटिक्स में क्या हुआ, बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो रही थी बीजेपी। आज से 10 साल पहले किसी को भी वोट मिल जाता था, लेकिन लोग कितना एजुकेटेड हो गए हैं, कितना सोच समझ के वोट दे रहे हैं, सोचो। तो ये काम ही नहीं करता सर, ये काम ही नहीं करता है। आप जब 10 चीज़ें दोगे ना, तब 1 रुपये लो। सिंपल सा रूल है, 10 चीज़ें दो, 1 रुपये ले लो। 10 चीज़ें दो, 1 रुपये ले लो, खत्म। ज़्यादा ओवर डिलीवर करो, खत्म हो गया। अपना फीडबैक जरूर रखें।